गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं या नहीं होते हैं तो उनको क्या कहते हैं और किस प्रकार होते हैं वो। ठीक है, आज हम ये सभी चीज़ें आज के ही वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। किस रिलेटेड? सॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, हमें उसी को स्टडी करना है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या, दो या दो से ज़्यादा जब भी कोई कंपोनेंट हमारे मिक्स करते हैं हम और उनका एक होमोजीनियस मिक्सर तैयार करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये होमोजीनियस क्या होता है, प्योर क्या होता है, या कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये हम इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो आई उसके अंदर स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन पे लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। जो आपको ये आई का बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं या अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और है अभी, आप जब भी वीडियो देखें प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये आपसे कि पूरा देखें। आप क्या करते हैं, कोई बच्चा 1 मिनट की देखता है, उससे क्या होता है कि नहीं सर समझ में नहीं आया। आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको टॉपिक 100% क्लियर होगा। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखिएगा। स्टार्टिंग का कवर देख के बुक नहीं स्टडी की जाती, कवर चाहे कैसा ही भी हो। ठीक है, बुक के अंदर स्टडी का मटेरियल हर एक के अंदर मिलता है। तो आप क्या कीजिए, पहले पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है क्या? फर्स्ट क्या है हमारा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सर। क्या होता है हमारा? एक होमोजीनियस मिक्सर होता है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंस मिलते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सर तैयार करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या सर अब सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड और गैस का होता है या सिर्फ लिक्विड का ही होता है? नहीं, जो सॉल्यूशन है हमारा वो 3 फेज में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैसेज में भी होता है। लेकिन हम जनरल में क्या बोलते हैं? लिक्विड में ही एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम जैसे लेमनेड है आपका, नींबू पानी, उसके अंदर हम क्या करते हैं? लेमन को निचोड़ते हैं। ठीक है, और किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो क्या बनता है हमारा? लेमनेड बनता है, जिसके कारण वो क्या होता है? एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। क्या है? पर होमोजीनियस है। आप उसको जो लेमन आपने उसके अंदर डाला उसको निकाल नहीं सकते। उसका लेमन का जो वाटर था, लेमन का जो जूस था हमारा, उसको सेपरेट नहीं कर सकते वाटर से। तो इट्स ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो वो क्या था हमारा? एक सॉल्यूशन था। लेकिन अब सॉलिड में कैसे हो सकता है? बिल्कुल सॉलिड में भी होता है। अभी अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो हमारे पास एग्जाम्पल है एलॉयज का। अब एलॉय क्या होते हैं? एलॉय क्या होते हैं ये आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं शायद। ठीक है, और नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एलॉय क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक मेटल्स को कंबाइन करके एक चीज़ नया मेटल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एलॉय। ठीक है, अब उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, वो कभी बाद में स्टडी करेंगे। अब जैसे कि इसके अंदर हमें एक एग्जाम्पल है ब्रास का। किसका एग्जाम्पल है? ब्रास का। अब ब्रास के अंदर क्या होता है हमारा? ब्रास के अंदर क्या होता है कि 30% जो हमारा क्या होता है? जिंक होता है। 30% क्या होता है? जिंक। क्या होता है? जिंक होता है। और 70% क्या होता है? कॉपर। 70% कॉपर। यानी कि ब्रास के अंदर जो हमारा ब्रास का एलॉय है उसके अंदर 70% हमने क्या डाला हुआ? कॉपर है और 30% जिंक। और जब इन दोनों को मिक्स करके कब हीट करते हैं हम इनको, ठीक है, और उसके बाद एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो हमें यही रेशियो मिलती है 30-70। चाहे आप स्मॉल पीस ले या बड़ा ले तो वो क्या है? होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है उनका। तो इस प्रकार का भी जो हमारा एलॉय होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन किसकी फॉर्म में ही है? ब्रास कैसा होता है? सॉलिड की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? सॉलिड की फॉर्म में होता है। तो सॉलिड में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लिक्विड का आपको पता ही है, आप वाटर के अंदर क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं और शुगर क्या हो जाती है? उसके अंदर मिक्स हो जाती है तो वो क्या है? सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। क्या आप एक बार मिक्स करने के बाद शुगर को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो भी क्या है?
सॉल्यूशन है। अब गैसेज की बात करते हैं। गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, CO2 भी है, CO भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो ये सभी क्या है, मिक्सर है। क्या आप इनको अगर फिजिकली अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे सॉल्यूशन थे। अब सॉल्यूशन के अंदर भी दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब ये क्या होते हैं, तो हम इनको अलग अलग स्टडी करते हैं। पहला आता है सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। किसका कंपोनेंट है ये, हमारा सॉल्यूशन का ही कंपोनेंट है। दैट डिजोल्व, क्या करता है, जो डिजोल्व करता है दी अदर कंपोनेंट इन इट, यानी कि जो किसी अदर कंपोनेंट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। मीन जैसे कि वाटर के अंदर अगर हम चीनी डालते हैं या शुगर डालते हैं, तो जो वाटर है हमारा वो क्या है, सॉल्वेंट। क्यों, ये क्या कर रहा है, वाटर डिजोल्व कर रहा है, किसको, शुगर को, किसके अंदर, अपने अंदर, राइट। तो क्या है, यहां पर वाटर क्या हमारा सॉल्वेंट है। तो क्या होता है सॉल्वेंट, एक वो कंपोनेंट जो क्या करता है, किसी दूसरे को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सोल्यूट। अब ये सोल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये भी किसका कंपोनेंट है, सॉल्यूशन का ही कंपोनेंट है। दैट इज डिजोल्व इन दी सॉल्वेंट, जो क्या करता है, खुद को डिजोल्व कर लेता है, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, इज कॉल्ड सॉल्यूट। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। यानी कि अगर हम वाटर और शुगर का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो वाटर क्या हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट है, और शुगर क्या हमारी सॉल्यूट है। यानी कि जो डिजोल्व हो रही है वो सॉल्यूट, और जो डिजोल्व कर रहा है यानी कि जिसके अंदर हो रहा है वो क्या है, सॉल्वेंट। ये थी हमारी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इससे आगे का हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है भाई हमारा, वो है प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, कि जो ये हमारा सॉल्यूशन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर। जैसा कि इसकी डेफिनेशन के अंदर भी था कि क्या होना चाहिए, एक होमोजेनियस मिक्सर होना चाहिए। तो ये भी क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन दी 1 नैनोमीटर या 10⁻⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। किसके अंदर, डायमीटर के इसके, यानी कि उनका जो डायमीटर है वो 10⁻⁹ मीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे स्मॉलर होना चाहिए। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई, ताकि वो नेक्ड आंखों से, यानी कि सीधी आंखों से हम उनको देख नहीं सकेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट प्रॉपर्टी में क्या कहता है, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन डू नॉट केमिकली रिएक्ट, कि वो क्या करें, जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, वो क्या करें, दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट ना करें। इसीलिए कहा गया है द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ क्या ना करें, केमिकली रिएक्शन ना करें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। अब क्या है, हमने देख लिया कि इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। अब स्मॉल साइज है तो ठीक है, विद द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन। अगर हम उस सॉल्यूशन से कोई बीम ऑफ लाइट फॉल कराते हैं तो वो लाइट स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो लाइट का जो पाथ है वो हमें विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर लाइट का पाथ विजिबल हो गया तो क्या हो जाएगी, मीन लाइट स्कैटर्ड हो गई। तो क्या होना चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, पाथ विजिबल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहा पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन, देयरफॉर इसीलिए द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। जो लाइट का जो हमारा पाथ है वो क्या नहीं होना चाहिए, विजिबल नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे 4 पॉइंट किससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। हालांकि इसमें 2 और 3 पॉइंट्स और भी आते हैं हमारे, जैसे कि अगर हम फिल्टर पेपर से अगर इसको पास करते हैं तो क्या होगा, उसमें कोई लेफ्ट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि सारा क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। क्योंकि जो फिल्टर पेपर के अंदर जो हमारे हॉल्स होते हैं वो उसके अंदर से क्या हो जाना चाहिए, क्रॉस हो जाना चाहिए, तभी हम क्या मानेंगे कि उसका साइज क्या स्मॉलर है। ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स और भी हैं, आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं वो नोट करवा देता हूँ आपको। ठीक है।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है भाई हमारी सॉल्यूशन की, वो क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी, 4 हम नोट कर चुके हैं। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन पास थ्रू दी फिल्टर पेपर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम एक फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, सॉल्यूशन को पास करते हैं, तो पेपर देयर बाई शोइंग दैट दी सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर। इसका मीन क्या है कि जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो क्या है, स्मॉलर है। क्या है, स्मॉलर है। देन द पोर ऑफ द फिल्टर पेपर, किससे, जो उसके अंदर होल्स हैं, फिल्टर पेपर्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोर्स। उस साइज से हमारे अगर सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगे, छोटे होंगे, तभी तो उसके अंदर से क्रॉस करेंगे। तो अगर इस प्रकार से अगर हम किसी फिल्टर पेपर से सॉल्यूशन को पास करते हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल उसके अंदर से पास हो जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन पास थ्रू दी फिल्टर पेपर, किससे पास हो जाते हैं, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। तो क्या शो करता है कि जो उसका साइज है हमारा वो क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल स्मॉलर है, तो वो कैसा है, एक अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है हमारा। फिर 6 पॉइंट क्या कहता है, व्हेन दी सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब, यानी कि अब जो हमने सॉल्यूशन है उसको क्या रख दिया, एज इट इज रख दिया, बगैर अनडिस्टर्ब, यानी कि उसको हिलाया डुलाया नहीं हमने, एक ही जगह पे रख दिया उसको। ठीक है, तो क्या कहता है, देन पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन, तो जो उसके अंदर आपने शुगर या सॉल्ट या जो भी मिलाया है उसके जो पार्टिकल है वो नीचे बैठने नहीं चाहिए, यानी कि जो डिजोल्व है वो डिजोल्व ही रहने चाहिए, नीचे सेटल डाउन नहीं होने चाहिए। डू नॉट सेटल डाउन, दिस शो दैट सॉल्यूशन आर स्टेबल, और तो ये हमें क्या बताता है कि सॉल्यूशन क्या हमारा स्टेबल है, यानी कि उसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, वो उसके अंदर डिजोल्व ही रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या नहीं होने चाहिए, सेटल डाउन नहीं होने चाहिए थे। ये थी भी हमारी कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दी सॉल्यूशन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है वो हम अभी स्टडी करेंगे, आप ये नोट कर लीजिए। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, देखो जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है कि वो कितना प्रेजेंट है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, एंड इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड है और कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म, और जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हैं वो दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। अब इन सब का मीनिंग क्या है, देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। हमारे पास हम क्या लेते हैं, 2 बीकर्स लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, 2 बीकर, एक ए मान लिया एक बी मान लिया। अब उनके अंदर हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले, एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट के क्या डालते हैं, क्रिस्टल डालते हैं। अब जब क्रिस्टल डालते हैं किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के बीकर ए के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, हम उनको डिजोल्व करते हैं। अब उसके बाद सेकंड बीकर बी के अंदर हम एक फुल ऑफ सैपुला, यानी कि जो चम्मच टाइप की हमारी लैब के अंदर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैपुला, वो क्या करते हैं, डालते हैं किसके अंदर, बीकर बी के अंदर। तो इन दोनों के अंदर जब हम देखते हैं तो क्या डिफरेंसेस आता है कि ए के अंदर जो कलर आता है वो बिल्कुल ही लाइट कलर है, या कलर शो ही नहीं कर पाता। कब, जब हमने बीकर ए और बी दोनों में क्या क्या लिया था, 50-50 ml का वाटर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लेते हैं, 50 ml वाटर लिया, तो क्या आता है, ए के अंदर बिल्कुल बिल्कुल लाइट कलर शो करता है, ब्लू लाइट कलर, और बीकर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा लाइट ब्लू कलर शो करता है। तो इससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड हुई हमारी दोनों चीज़। ए के अंदर हमने कम डाला किस चीज़ को, कॉपर सल्फेट का, तो वो हल्का रहा। बी के अंदर ज़्यादा डाल दिया तो वो थोड़ा सा डार्क आ गया, किसके कंपेरिजन में, ए के कंपेरिजन में। तो डाइल्यूटेड ज़्यादा कौन था, ए के अंदर क्या थी, कम मात्रा थी किसकी, कॉपर सल्फेट की, तो वो क्या था, ज़्यादा डाइल्यूटेड बोलते हैं उसको। अब बी, ए की कंपैरिजन हम करते हैं किसका, बी के साथ, कि जो बी के अंदर कॉपर सल्फेट डाला हमने वो क्या था, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था एज कंपेरिजन टू ए, या ए क्या था हमारा, ज़्यादा डाइल्यूटेड था एज कंपेरिजन टू बी। आई बात समझ में। तो इसीलिए कहा गया है द डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि जो हमारा सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है इन ए सॉल्यूशन, कि हम जैसे हमने कॉपर सल्फेट डाला था
50-50 ml वाटर के अंदर, तो कितना था, इसके एक में तो हमने थोड़ा सा सोल्यूट डाला था, कम 2 और 3 क्रिस्टल डाले थे, और एक में क्या था, पूरा सेपुला डाला था, ठीक है, फुल ऑफ सेपुला। तो उससे क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कलर से हुए। तो किसके अकॉर्डिंग डिपेंड हुआ हमारा, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। अब इसके बेस पे इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूटेड किसको बोल रहे हैं, ये भी हमारी क्या थी, रिलेटिव टर्म्स थी। एंड डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटिव टर्म, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ए के अंदर हमारा क्या था, कम डाला था, क्या डाला था मैंने, कॉपर सल्फेट। बी के अंदर ज्यादा डाला था, बी ए और क्या हमारे बीकर्स हैं, ठीक है। कहीं आप ये सोचो ए और बी क्या कह रहे हैं बार बार, बीकर थे, बीकर में हमने 50-50 ml वाटर लिया था और उनके अंदर क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला, दोनों के अंदर। ए बीकर के अंदर 2 और 3 क्रिस्टल डाले, और बी के अंदर क्या डाला हमने, पूरा फुल ऑफ सेपुला डाला, यानी कि एक फुल चम्मच डाली उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है, अलग कलर दिखाई देता है। तो हम क्या कहते हैं कि ए जो है हमारा बीकर वो डाइल्यूटेड है एज कंपेरिजन टू बी, और बी क्या ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एज कंपेरिजन टू ए, यानी कि एक दूसरे से रिलेटिव है। तो ये इसी प्रकार से हमें बताया गया है। हालांकि हम कंसंट्रेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज दी, क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बात तो वही आएगी, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी गिवन सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कितना अमाउंट प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट का। या फिर हम इसको अदर भाषा में अगर वर्ड में बोले तो क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन मास। अब किससे रिलेटेड ले लिया, मास से रिलेटेड ले लिया। हम यहाँ वॉल्यूम से रिलेटेड भी ले सकते हैं, मास और वॉल्यूम कोई भी ले सकते हैं आप, यानी कि कितना सॉल्यूट का मास या वॉल्यूम डिजोल्व है ऑफ ए सॉल्वेंट, किसी एक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या हमारा कंसंट्रेशन। अगर हमें इसका फॉर्मूला राइट करना है कि ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम किस प्रकार से करेंगे, तो वो क्या होगा हमारा, अगर आप एक बार इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये फॉर्मूला नोट करवा देता हूं। ये मैंने आपके लिए फॉर्मूले लिख दिए हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो अमाउंट है वो हम मास के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी। सेकेंड फॉर्मूला इसी है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आप सोचोगे सर दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे देखा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, राइट, बिल्कुल सेम है। लेकिन नीचे जब हम देखते हैं तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बाई में, यहाँ पे क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है। तो ये हमारे 2 फॉर्मूलाज हैं, किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए, ठीक है भाई। हालांकि इस टर्म के अंदर अभी हमारे 2 पॉइंट्स और भी रहते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे भाई। आज की वीडियो के अंदर यही था हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।